नमस्कार। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे दरअसल रांची में मनाए जाने वाले रणतंत्र दिवस की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रणतंत्र दिवस है क्या और रांची में ही क्यों ये रणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। दरअसल रांची में इस साल की दूसरी T20 सीरीज का शुभारंभ होगा और पहला मैच रांची के मैदान पर खेला जाएगा और इस रांची के रण को जीतने के लिए हार्दिक पांड्या अपनी युवा खिलाड़ियों के साथ पूरी तरह से तैयारी में जुट चुके हैं और रांची में आपको रणतंत्र दिवस देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो 3 मैच खेले हैं भारतीय टीम ने रांची के मैदान पर, तीनों ही मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और जाहिर सी बात है तीनों मैच अगर भारतीय टीम ने जीते हैं तो फिर न्यूजीलैंड के सामने एक बड़ी दिक्कत आने वाली है कि क्या इस दौरे पर वो कोई भी मैच जीत पाएंगे, क्योंकि ओडीआई सीरीज में भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब बारी T20 सीरीज की है जहां पर तमाम युवा सितारे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। सीरीज में विराट, रोहित, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, के राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय टीम की पूरी तैयारी है कि रांची में रणतंत्र दिवस मनाया जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि रणतंत्र दिवस मनाने का मौका किसको पहले मिलेगा, यानी कि ओपनिंग जोड़ी क्या कुछ होने वाली है रांची के रण में, कौन से बैट्समैन है जो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, हार्दिक पांड्या अपने अच्छे फॉर्म को कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे और शुभमन गिल जो इस समय एक नई सनसनी भारतीय क्रिकेट में बने हुए हैं, इस रणतंत्र दिवस को वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे रांची के रण में, इस बात का सबको इंतजार रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको पहला सवाल दिखाते हैं और उसके बाद अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। तो पहला सवाल जो आपके जहन में है, हमारे जहन में है, वो ये है कि क्या कुछ ओपनर्स होने वाले हैं, यानी कि भारतीय टीम के पास मौजूदा समय में 5 ओपनिंग बैट्समैन हैं T20 स्क्वाड में। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन से वो ओपनर होंगे जिनको यहां पर मौका मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय टीम के लिए तो सबसे पहला जो सवाल है ओपनिंग को लेकर, यानी कि कौन से वो ओपनर्स होंगे, यानी शुभमन गिल, ईशान किशन तो तय माने जा रहे हैं, लेकिन अगर इनमें कोई फेरबदल किया जाता है तो फिर वो कौन से ओपनर्स होंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी। साथ ही नंबर 3 पर कौन आएगा, यानी रनबाज कौन बनेगा नंबर 3 पर, रणतंत्र दिवस नंबर 3 पर कौन बनाएगा, इसका भी सबको इंतजार होगा। और साथ ही बात करें फिरकी की, तो फिरकी में वॉशिंगटन सुंदर के साथ कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और साथ ही सीमर्स में भी बात करेंगे। सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत का सिलसिला भी आगे शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल जो जहन में आता है सबा भाई, वो इस बात को लेके है कि टीम में 5 ओपनर्स हैं। अब इन 5 ओपनर्स में से आप किसको खिलाएंगे? शुभमन गिल, ईशान किशन तो पहली चॉइस हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा यही है कि क्या पृथ्वी शॉ को आप यहां पे चांस देंगे, क्या ऋतुराज गायकवाड़ को आप खेलते देखना चाहेंगे? ओवरऑल सिनारियो क्या लग रहा है आपको ओपनिंग को लेकर जो सवाल है, और क्या रांची में वाकई रणतंत्र दिवस मनने वाला है गणतंत्र दिवस के बाद? सबसे पहले तो 74th गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी बधाई आपको भी राजीव और सभी भारतवासियों को। अब आप बात कर रहे हैं कि रांची में क्या होने वाला है। आपने बात की एक ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए। आपने सही कहा कि कई सारे ओपनर इस समय टीम में शामिल हैं, पर भारत को ये देखना होगा कि इसके पहले जो T20 श्रृंखला हुई थी वहां पर कौन से बल्लेबाजों को मौका मिला था, उन्होंने किस प्रकार का प्रदर्शन किया था। तो अगर हम उस पर नजर डालें तो पहला जो फर्स्ट चॉइस होना चाहिए वो शुभमन गिल और ईशान किशन को यहाँ मौका मिलना चाहिए। अब कई सारे और ओपनर्स हैं इस टीम में, तो आने वाले वक्त में कई सारे T20 मुकाबले होंगे, उसके लिए तो विश्व कप के लिए काफी समय है, उनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। पर इस समय बहुत जरूरी है कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा किया है पिछले मुकाबलों में, उनको आगे भी मौका मिलना चाहिए। जी चलिए, राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार सर, पहले तो गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इंडिया न्यूज के परिवार की तरफ से, और साथ ही बात तो हम आपके साथ रणतंत्र दिवस की करेंगे, क्योंकि रांची में हम 3 मैच जीत चुके हैं और आज तक कोई मैच हारे नहीं है T20 इंटरनेशनल की अगर हम बात करें। कैसे आप देखते हैं, क्या वाकई रांची में रणतंत्र दिवस मनेगा और शुभमन गिल हो, फिर चाहे सूर्य कुमार यादव हो या ईशान किशन हो जिनका अपना घरेलू मैदान है, ये सभी के सभी रणतंत्र दिवस मनाएंगे रांची में, लग रहा है आपको? बिल्कुल राजीव, सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की पूरे देश को।
और बिल्कुल देखिए बहुत शानदार विकेट है वो रांची का, और बिल्कुल वहां पर काफी रन बनते हैं। और भारत की जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है तो ढेर सारे रन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वहां पर बनेंगे और लोगों को काफी मजा आएगा, क्योंकि चौके छक्के वहां पर लगते हैं, विकेट काफी अच्छा है, बैटिंग के अनुकूल है और बॉल आता है बैट पर, तो बल्लेबाजी करना में मजा आता है। और जिस तरह का बैटिंग लाइनअप मैं देख रहा हूँ भारत का, तो बहुत ही स्ट्रांग T20 स्क्वाड लग रहा है भारत का ये। और मुझे पूरी आशा है कि एक शानदार सीरीज होने वाली है और भारत उसमें डोमिनेट जरूर करेगा। राजकुमार सर, हमने 3 सवाल भी रांची के रण को लेकर बनाए हैं। ओपनर्स को लेके बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए सवाल है लोगों के जहन में कि ईशान किशन को तो ओपन कराया नहीं गया ओडीआई क्रिकेट में, अब क्या T20 फॉर्मेट में आप ओपन करते देख रहे हैं शुभमन गिल के साथ, या पृथ्वी शॉ के साथ टीम मैनेजमेंट जा सकती है जो बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं इस पूरी सीरीज में? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि पहले तो कंटेंडर शुभमन गिल और ईशान किशन ही होंगे, क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एस्टैब्लिश किया है, और जिस तरह की फॉर्म में हैं दोनों, तो मेरा मानना है कि पहली चॉइस वही होंगे। पृथ्वी शॉ को हो सकता है अभी थोड़ा वेट करना पड़े, और अच्छा है कि उनका कमबैक हुआ है, शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल और ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन करके सभी को प्रभावित किया है। शुभमन गिल तो हम सभी जानते हैं एक नई सेंसेशन की तरह आए हैं इंडियन क्रिकेट में, तो इन दोनों का ही मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस हैं कि ये ओपन करें भारत के लिए। चलिए, नंबर 3 को लेके भी उतनी ही समस्या है, क्योंकि गणतंत्र दिवस आपको मनाना है तो फिर आपको सही खिलाड़ी भी चूज करने पड़ेंगे कि आप मैदान पर सही 11 क्या भेजते हैं और सही बैटिंग ऑर्डर क्या होता है। सभा भाई, 3, 4, 5 को लेके भी थोड़ा असमंजस है, क्योंकि जो मैं रांची का रिकॉर्ड देख रहा था, सारे के सारे प्लेयर नए, यानी कि पहली बार खेलेंगे। हार्दिक को और कुलदीप और चहल को छोड़ दे दो, ये एक अजीब सी स्थिति बन रही है भारतीय टीम के लिए। कैसे आप देख रहे हैं नंबर 3, 4 और 5 पे किसको आप खेलते देख पा रहे हैं? 4, 5 तो पक्का है राजीव, इसमें कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर, नंबर 5 हार्दिक पांड्या, नंबर 6 दीपक हुडा, नंबर 3 पर मैं देखना चाह रहा हूँ राहुल त्रिपाठी को और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पिछला जो श्रृंखला हुई थी श्रीलंका के विरुद्ध, वहां पर उनको 2 मौके मिले थे खेलने के लिए। उसमें दूसरा जो मैच उन्होंने खेला था वहां पर उन्होंने बेहतरीन शुरुआत दी थी, टीम को अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की थी। तो अगर उस प्रकार का खिलाड़ी आपकी टीम में मौजूद है तो ज्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता है नहीं। तो मेरे विचार में कुछ इसी प्रकार का बल्लेबाजी क्रम होना चाहिए भारतीय टीम का। नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 हार्दिक पांड्या, नंबर 6 दीपक हुडा। चलिए, तो ये बैटिंग ऑर्डर होगा जो रणतंत्र दिवस मनाएगा रांची में, और इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई है राजकुमार सर। और रणतंत्र दिवस की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में हमने देखा किस तरह से रनों की बरसात की भारतीय टीम ने 3 ओडीआई मैचेस में। पहले मैच में 300 से ज्यादा स्कोर, फिर तीसरे मैच में फिर भारतीय टीम ने 385 रन लगा दिए स्कोर बोर्ड पे। उसका कॉन्फिडेंस कितना लेके जाएंगे T20 सीरीज में, क्योंकि शुभमन गिल भी टीम के साथ हैं, ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या, इनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा हुआ होगा जो बड़ी जीत हमने हासिल की और ओडीआई रैंकिंग में भी हम नंबर 1 पहुंच गए हैं? राजीव, बहुत कैरी करेगा, मोराल बहुत हाई है टीम का, और जिस तरह हम वनडे क्रिकेट में T20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, तो यहाँ तो एक्चुअल में T20 क्रिकेट होने वाला है। तो बहुत मुझे उम्मीद है कि बहुत मजा आने वाला है, और भारतीय बल्लेबाज जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो एक काफी बड़ा स्कोर मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को चेज करना पड़ेगा, या अगर न्यूजीलैंड ने कोई भी टारगेट रखा तो भारत कैपेबल है उसे चेज करने का, क्योंकि बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो एक शानदार टीम है ये T20 की, जो मैं कहूंगा कि शायद सबके सब T20 स्पेशलिस्ट हैं, और एक बहुत अगर अच्छे से कॉम्बिनेशन ये बनता है तो ये बहुत शानदार टीम उभर कर आएगी भारत की यंग टीम। तो 3 मैच, तीनों ही मैच भारतीय टीम ने यहाँ पर जीते हैं। अगर हम T20 इंटरनेशनल की बात करें, और लगातार हम रणतंत्र दिवस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ हमने ओडीआई क्रिकेट में देखा उसी को आगे भारतीय टीम कैसे कंटिन्यू करती है, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा हार्दिक पांड्या और हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके सामने। न्यूजीलैंड टीम की अगर सभा भाई बात करें, न्यूजीलैंड लगभग वही टीम खिला रही जो उनकी ओडीआई सीरीज में थी। कितना टफ कंपटीशन होते आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से आखिरी मैच में कॉनवे ने बैटिंग की, नीचे उनके लिए माइकल ब्रेसवेल अच्छा कर रहे हैं। ओवरऑल T20 जो सीरीज है उसमें किस तरह से आप देख रहे हैं इस कंपटीशन को?
देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने चाहिए मैचेस, क्योंकि आप ओवरऑल अगर न्यूजीलैंड टीम को देखेंगे तो उनमें कई सारे शानदार प्लेयर्स मौजूद हैं। आपने डेविन कॉनवे का नाम लिया, उसके साथ साथ टॉम लेथम है, फिर नीचे में माइकल ब्रेसवेल है, मिचेल सैंटनर है। तो और ये सभी खिलाड़ी कई सारे फ्रेंचाइजी लीग्स में खेलते आते हैं, तो इनको अनुभव है T20 क्रिकेट खेलने का। देखिए, न्यूजीलैंड को भी नहीं उम्मीद थी कि भारतीय टीम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहेगा बल्लेबाजी में। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा धक्का लगा है यहाँ पर न्यूजीलैंड को। जिस तरह की उन्होंने तैयारी की थी भारतीय दौरे के लिए, वो पूरी पड़ी नहीं है, क्योंकि भारत ने कुछ अलग किस्म की क्रिकेट खेली एक दिवसीय क्रिकेट में, और मुझे विश्वास है कि T20 में भी कुछ हमें वैसा ही देखने को मिलेगा। और अगर वैसा देखने को मिलता है तो मेरे विचार में न्यूजीलैंड की टीम उतनी अकॉम्प्लिश नहीं है कि भारत को चुनौती दे पाए। कोशिश जरूर होगी, पर मुझे लगता है कि भारत का कॉन्फिडेंस इस समय बहुत ज्यादा ऊपर है। और जिस तरह की क्रिकेट हमने एक दिवसीय मैचेस में खेली है, अगर उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कुछ उसी प्रकार का रिजल्ट हमें T20 में भी देखने को मिल सकता है। राजकुमार सर, बॉलिंग अटैक को लेकर अगर थोड़ी बात करें, थोड़ी भारतीय टीम की इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है। दारोमदार जो कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल के ऊपर ही दिख रहा है और वाशिंगटन सुंदर के ऊपर है। और रांची का रिकॉर्ड भी ये कह रहा है कि यहाँ पर जो स्पिनर्स हैं उनको खासी मदद मिलती है। आईपीएल में भी रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उनको बहुत मदद मिली थी पिच से। कैसे आप देख रहे हैं बॉलिंग कॉम्बिनेशन? एक तो क्या वॉशी सुंदर के साथ कुलदीप अब नंबर 1 चॉइस हो गए हैं भारतीय टीम के लिए, और हमारा रॉ पेस बॉलिंग अटैक है, उमरान मलिक, शिवम मावी, अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार। कैसे आप देख रहे हैं ये? क्या जरूरत से ज्यादा प्रेशर होगा हार्दिक के ऊपर, खासतौर से बॉलर्स को लेकर कैसे टैकल किया जाए? देखिए राजीव, थोड़े यंगस्टर्स तो हैं, न्यू कमर्स भी हैं, लेकिन अर्शदीप ने काफी क्रिकेट खेल ली है। अब काफी दिनों से वो भारतीय टीम के साथ हैं। साथ साथ हार्दिक पांड्या अभी बहुत शानदार गेंदबाजी खुद कर रहे हैं, वो एक एडेड एडवांटेज होगा भारत को। और साथ में जो भारत के स्पिनर्स हैं, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, मुझे लग रहा है कि दोनों अच्छे फॉर्म में हैं। और कुलदीप ने तो जिस तरह का कमबैक किया है, तो वो मुझे लगता है कि वो सैटेनिटी है खेलने के लिए 11 में, और जिस तरह की अटैकिंग गेंदबाजी वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। न्यूजीलैंड के पास भी शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाज थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस तो जरूर है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी एक बैलेंस्ड अटैक है भारत के पास, फास्ट बॉलिंग में भी, और स्पिन तो भारत की शानदार है ही। चलिए, तो फटाफट आपको प्लेइंग 11 भी दिखा देते हैं कि रांची में रणतंत्र दिवस अगर आपको मनाना है तो सही कॉम्बिनेशन क्या होगा भारतीय टीम का। इस पर आगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, लेकिन उससे पहले प्लेइंग 11 फटाफट आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है। तो एक नजर डाल लेते हैं पहले फटाफट की क्या कुछ प्लेइंग 11 होने वाली है भारतीय टीम की। यहाँ पर अगर आप देखें, शुभमन गिल, ईशान किशन के साथ राहुल त्रिपाठी नंबर 3 पे, सूर्य कुमार यादव 4 पे, दीपक हुड्डा 5 पे, हार्दिक पांड्या 6 पे, वॉशी सुंदर 7 पे, कुलदीप यादव 8 पे, उमरान मलिक 9 पे, अक्षरदीप सिंह और शिवम मावी। यानी कि जो कॉम्बिनेशन हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, लगभग वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर खेलेगा अगर हम रांची के रण की बात करें। और ये प्लेइंग 11 साफ इस तरफ संकेत दे रहा है कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन है जो भारतीय कप्तान चाहेंगे, और इस टीम में बहुत दमखम नजर आ रहा है। इसमें से खासतौर से शुभमन गिल की बात कर लें जो बहुत शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, ईशान किशन, एक और प्लेयर जो ओडीआई क्रिकेट से आ रहा है, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये कुलदीप यादव जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जब भारतीय टीम ने ओडीआई सीरीज अपने नाम की थी। कितने सहमत है राजकुमार सर जो प्लेइंग 11 हमने दिखाया है? सोच रहा हूँ मैं भी, मेरे भी दिमाग में यही 11 है, और शायद कप्तान और कोच भी इसी तरह का कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि ये काफी बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक भी है। यहाँ पर भारत के पास बॉलिंग में भी चॉइसेस हैं और बल्लेबाजी काफी डीप तक है, वाशिंगटन सुंदर तक सभी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो ये एक बहुत बैलेंस टीम है T20 के लिए। मुझे लगता है कि बेस्ट पॉसिबल 11 यही है, क्योंकि स्पिनर्स को मदद है। सवा भाई, क्या आप 3 स्पिनर के साथ जाएंगे या जो कॉम्बिनेशन हम इंडिया न्यूज पे दिखा रहे हैं इसी कॉम्बिनेशन को आप खिलाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ? आपके पास 3 स्पिनर्स हैं राजीव। दीपक हुड्डा भी गेंदबाजी कर सकते हैं, वो भी राइट आर्म ऑफ स्पिन डालते हैं, तो फिर तीसरे स्पिनर को खिलाने की आवश्यकता है नहीं। और आप बता रहे हैं कि रांची के विकेट में मदद मिलती है स्पिनर्स को, पर वो गर्मियों में होता है जब आईपीएल होता है मार्च अप्रैल में राजीव। इस समय जो रांची का मौसम है वहां पे ठंड पड़ रही है, तो विकेट में मुझे लगता नहीं कि ज्यादा ड्राइनेस देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पर इस विकेट पर स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। जो मदद होगी वहां पर पेस बॉलर्स को ही मिलने वाली है, क्योंकि वहां का जो सरफेस है हार्ड रहता है
जैसे कि मैंने कहा, चूंकि ठंड है इस वक्त, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर जरूर रहेगा विकेट के ऊपर, तो जो थोड़ी बहुत असिस्टेंस मिलेगी वो पेस बॉलर्स को ही मिलेगी। और जो आपने 11 की बात की है, कुछ इसी प्रकार का 11, इसी प्रकार का क्या, मुझे तो लगता है कि यही 11 खेलना चाहिए इस मैच में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम रांची में गणतंत्र दिवस मनाने की पूरी तैयारी में है और गणतंत्र दिवस के ठीक बाद यानी कि अगले दिन भारतीय टीम रांची के रण में उतरेगी और वहां पर मनाएगी रणतंत्र दिवस। क्योंकि रणतंत्र दिवस अगर भारतीय टीम ने मनाया, भारतीय टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान पर रन बनाते नजर आए, तो एक बात तो तय मानिए कि साल की दूसरी T20 सीरीज का आगाज भी भारतीय टीम जीत के साथ करेगी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।